साथियों नमस्कार। मित्रों, कश्यप जी की पत्नी दिति के बहुत से पुत्रों को नष्ट हो जाने पर उसने अपने पति कश्यप जी को अपनी सेवा से प्रसन्न किया। उसकी सम्यक आराधना से संतुष्ट हो तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे वर देकर संतुष्ट किया। उस समय उसने इंद्र के वध करने में समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। मुनि श्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे अभीष्ट वर दिया और उस अति उग्र वर को देते हुए भी उससे बोले, यदि तुम नित्य भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपने गर्भ को पवित्रता और संयम के साथ 100 वर्ष तक धारण कर सको तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। उस गर्भ को अपने वध का कारण जान देवराज इंद्र भी विनय पूर्वक दिति की सेवा करने के लिए आ गए। उसकी पतिव्रता में कभी बाधा ना हो तो सब हम कुछ कर सकें। इसी प्रतीक्षा में इंद्र वहाँ हर समय उपस्थित रहने लगे। अंत में 100 वर्ष में जब कुछ दिन ही कम रहे थे, तब एक दिन दिति बिना ही चरण शुद्धि किए अपने बिछोने पर लेट गई। उसी समय निद्रा ने उसे घेर लिया। तब इंद्र मौका पाकर हाथ में वज्र लेकर उसकी कोख में प्रवेश कर गए और उन्होंने उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वज्र से पीड़ित होने से वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे पुनः पुनः कहा कि मत रो, किंतु जब वह गर्भ 7 भागों में विभक्त होकर भी न मरा तो इंद्र ने अत्यंत कुपित हो फिर एक एक करके 7 टुकड़े कर डाले। मित्रों, इस प्रकार 1 से 49 होकर भी वे जीवित ही रहे। तब इंद्र ने जान लिया ये मरेंगे नहीं। वे ही अति वेगवान मरुत नामक देवता हुए। इंद्र ने जो उनसे कहा था कि माँ रौद्रिह मत रो, इसलिए वे मरुत कहलाए। साथियों, विष्णु पुराण प्रथम अंश अध्याय 21 से लिया गया प्रकरण है। धन्यवाद, शुक्रिया आज की शुभ यात्रा में।